Welcome to our channel Easy and Deep Way। कंटिन्यू करते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की एक नई सीरीज जिसमें हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट। इस टॉपिक की हम कंसेप्ट की वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर सजेशन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देखिए। आप इस क्वेश्चंस को करने के बाद अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ आएगा, और अगर कोई क्वेश्चन मिस भी हो गया वीडियो में तो वो एग्जाम में आप उसे अटेम्प्ट कर सकोगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द पर्सन हुज विजुअल एबिलिटी इज इक्वल टू और लेस देन 6/60 आफ्टर ग्लास करेक्शन में बी टर्म एज। ये 6/60 क्या है कि जो नॉर्मल जो चिल्ड्रन होता है वो जो 60 मीटर की दूरी से जो चीजें देख सकता है, वो जो डिसेबल्ड पर्सन होता है, विजुअल डिसेबल्ड पर्सन होता है, वो 6 मीटर की दूरी से भी उसे अच्छे से देख नहीं पाता। तो ये होता है 6/60। तो उस पर्सन को जिसकी ग्लास करेक्शन के बाद भी विजुअल एक्विटी 6/60 से कम होती है, उसके इक्वल होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड। तो कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को? 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से होते हैं वो? प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड, जो मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली होता है उनकी विजुअल इम्पेयरमेंट, सेवरली इम्पेयर्ड, मॉडरेटली इम्पेयर्ड और माइल्डली इम्पेयर्ड। इन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट है, डैश आर टोटली ब्लाइंड पीपल हैविंग जीरो एक्विटी इन बोथ आईज। तो वो कौन से हैं जिनके बिल्कुल देखने की जो एक्विटी होती है, विजन होती है, वो बिल्कुल जीरो होती है, यानी कि वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। तो मतलब उनको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, डैश आर पार्शली ब्लाइंड पीपल, मतलब इसमें टोटल नहीं है, इसमें पार्शली है। whose visual acuity is in the better eyes is less than 6/60 after maximum correction, यानी कि जितना हो सके वो करेक्शन यानी कि ग्लास वगैरह लगाने के बाद उसकी एक्विटी कितनी हो जाती है? 6/60 से कम होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेवरली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, डैश कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इफ प्रॉपर हेल्प इज गिवन टू देम, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बताया गया है इसमें कि वो सब कुछ कर सकते हैं परफॉर्म, यानी कि सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग वगैरह, अगर उन्हें हेल्प मिले, अगर उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प मिले तो उन्हें क्या बोलेंगे? मॉडरेटली इम्पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, A visually impaired child can be identified easily through। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी जो चिल्ड्रन है उसमें विजुअली इम्पेयरमेंट है? उसके बिहेवियरल सिम्टम से, फिजिकल सिम्टम से, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से। तो ये सारे के सारे है कि बिहेवियर में कैसे उसको हम जज कर सकते हैं कि उसको देखने में परेशानी हो रही है, वो एक्टिविटी कैसे कर रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी से और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, द फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन डज नॉट इंक्लूड। तो अब हमने बिहेवियरल सिम्टम्स पीछे पढ़े थे, तो और फिजिकल भी पढ़े थे, उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या नहीं होती है? तो बिहेवियरल में क्या होता है? इरेगुलर आई मूवमेंट और ब्लिंकिंग ऑफ आईज। यस, कि भाई उसकी जो पलकें है वो इरेगुलरली ब्लिंक होती है जो नॉर्मल के कंपैरिजन में, या फिर रेगुलर ब्लिंकिंग ऑफ आईज। नहीं, ये गलत है, रेगुलर तो विजुअली इम्पेयर्ड में नहीं होगा, वो नॉर्मल ही ट्रीट होगा। फिर होल्ड्स द बुक्स वेरी क्लोज टू आईज, यानी कि जब उसको मायोपिया होगा, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, उस केस में भी उसकी विजुअल इम्पेयरमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन नॉट सिट फॉर रीडिंग और राइटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट ए टाइम। अगर कोई बच्चा ज्यादा देर तक रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है, chronic eye irritation, a constant headache at a visual works, frequent eye infections, regular blinking of the eyes, इसमें है regular blinking of eyes, constant redness in the eyes, all are। तो ये सारे के सारे की मान लो भाई हमारी आंखों में इरिटेशन हो रही है, सर में दर्द है, या फिर आई में कोई इन्फेक्शन है, या फिर हमारी आई ब्लिंकिंग, तो ये फिजिकल सिम्टम्स के अंदर आता है। तो ऑप्शन भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हमने थर्ड क्या पढ़ा था उसमें? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज डन बाय।
तो कौन होता है विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए? ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिशियन क्या होता है? हड्डी के डॉक्टर के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें Which of the following are the causes of visual impairment? तो विजुअल इम्पेयरमेंट के क्या क्या कारण होते हैं? हेरिडिटरी कॉजेज भी होते हैं, बिल्कुल, जो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं और कोजेनेटिक भी होते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज भी होते हैं, जिसमें प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल कॉजेज होते हैं, जो ड्रग्स, अल्कोहल, इंजरी या फिर किसी भी फीवर या विजुअलिटी की वजह से हो सकता है। और मेटाबॉलिक कॉजेज भी होते हैं, जैसे फूड डेफिशिएंसी होगी, ब्लड प्रॉब्लम हो गया, तो सारे के सारे उसके कॉजेज होंगे। नेक्स्ट है प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल ऑल कॉजेज आर कम अंडर। तो मैंने अभी बताया था, तो ये किसके अंदर आएंगे? ये इन्वायरमेंटल कॉजेज के आएंगे। इसमें प्रीनेटल में क्या होता है कि भाई जो मदर होती है वो बर्थ के टाइम पे अल्कोहल लेती है, ड्रग्स लेती है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है। नेटल यानी कि जब बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है डॉक्टर के द्वारा, पोस्ट नेटल में क्या होता है कि भाई कोई रुबेला हो जाता है आंखों में, फीवर, विजुअलिटी उसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें when there is no perception of light, no projection of light, then it is a type of, यानी कि जो लाइट है उसकी परसेप्शन यानी कि विजुअलिटी और प्रोजेक्शन दोनों ही नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लाइंडनेस बोलेंगे, जिसमें कलर को पहचानना या कुछ भी दिखाई देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज कोजेनिटल ब्लाइंडनेस। तो क्या होती है कोजेनिटल, जो किसके अंदर आती है? हेरिडिटरी कॉजेज के अंदर आती है। लॉस ऑफ विजन आफ्टर बर्थ बट बाय एज 5। तो क्या ये आफ्टर बर्थ होती है? नो, ये बिफोर बर्थ होती है। अ लॉस ऑफ विजन बिफोर और एट बर्थ। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। वैसे नेक्स्ट देखते हैं कि लॉस ऑफ विजन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, नहीं, एक्सीडेंट भी किस में आएंगे? नेटल में आएंगे, जो इन्वायरमेंटल कॉजेज है। और फिर लॉस ऑफ विजन एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज, नहीं, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीफ एंड हार्ड ऑफ hearing student। ऑप्शन है इसमें deaf students can understand speech with or without amplification whereas hard of hearing student cannot। यानी कि जो डीफ है, एक तो होता है बिल्कुल ही जिसको सुनाई नहीं देता, और एक होता है कि सुनने में परेशानी होती है। तो जो डीफ स्टूडेंट होते हैं, क्या उन्हें एम्पलीफिकेशन की मदद से सुन सकता है? नहीं, और हार्ड ऑफ डीफ को नहीं सुन सकता, ये गलत है। जो डीफ स्टूडेंट होते हैं उनको अगर एम्पलीफिकेशन यानी कि डिवाइस के थ्रू भी सुनाई नहीं दे, और हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट्स को सुनाई दे सकता है, तो उसे बोलते हैं डीफ और हार्ड ऑफ टेस्ट। तो यही इसका डिफरेंस होगा, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज ब्रेली। तो ब्रेली क्या होता है? ब्रेली एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम, जो कि हम जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको लिखने में, पढ़ने में हेल्प करता है। तो क्या देखते हैं? ये एक an electronic display that helps visually impaired students read computer screen। no, ये कोई कंप्यूटर स्क्रीन के लिए नहीं होता। a tactile output that helps students use telephone, टेलीफोन यूज करने के लिए भी नहीं होता। a communication system of touch, तो ये टच के थ्रू होता है। that allows persons who are blind to read, रिव्यू एंड स्टडी ऑफ द रिटन वर्ड। तो जो ब्लाइंड होते हैं उनको रीडिंग में, रिव्यू में और स्टडी में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें अ स्टूडेंट हु इज फंक्शनली ब्लाइंड में। तो जो कोई स्टूडेंट है अगर वो ब्लाइंड है, उसके फंक्शंस काम नहीं करते, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। यूज इज विजन एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ लर्निंग बट सप्लीमेंट दिस लर्निंग विद इनपुट फ्रॉम द अदर सेंस। यानी कि वो कोई भी चीज है वो प्राइमरी मीन्स सोर्स को लर्निंग के लिए यूज कर सकता है, लेकिन अदर सेंस में नहीं यूज कर सकता, यानी कि अपने आईज के लिए कर सकता है, बाकी में नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि लेकिन अगर किसी के एक सेंस काम नहीं करते तो उसके बाकी के सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है नॉट क्वालिफाई फॉर स्पेशल एजुकेशन बेस्ड ऑन इज विजुअल इम्पेयरमेंट अलोन। ये तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल क्वालिफाई होता है। हैव वेरी लिटिल विजन एंड लर्न प्राइमरली थ्रू ऑडिटरी एंड टैक्टाइल सेंसेस। तो इसमें आ गया ना कि भाई अगर उसका एक सेंस काम नहीं करता तो बाकी के जो सेंसेस है, जैसे ऑडिटरी जिसको सुनने में, और टैक्टाइल होता है टच करने में, वो उसको हेल्प करते हैं, तो वो चीजों को महसूस करके और सुन के सारी चीजें को परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें द टर्म लीगली ब्लाइंड अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स विथ
corrected central visual acuity in the better eye at or below which of the following levels। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो लीगल एक डेफिनेशन दी गई है ब्लाइंडनेस की, उसमें विजुअल एक्विटी बताई गई है, उसको कौन सी को बताया गया है बेटर, 20/50, 20/70, 20/100 या 20/20। तो इसमें 20/200 को लिया गया है। इसमें क्या कि जो नॉर्मल पर्सन 200 की मीटर की दूरी से देख सकता है, वो डिसेबल्ड या फिर ब्लाइंड पर्सन 20 मीटर की दूरी से भी उसको देखने में एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉर्ट साइटेडनेस। तो यानी कि जिसको पास का नजर ना आए तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, हाइपरमायोपिया, क्रॉस आई या फिर पुअर विजन। तो उसे बोलते हैं मायोपिया, जिसमें पास की नजर कमजोर होती है। फिर है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फार साइटेडनेस। तो जिसमें दूर से धुंधला दिखाई देता है लेकिन पास से सही दिखाई देता है, उसे बोलते हैं हाइपरमायोपिया। लास्ट है इसमें डैश रिप्रेजेंट्स एन एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट विद बोथ आईज साइमल्टेनियसली। यानी कि एक इनएबिलिटी होती है कि जिसमें दोनों आई से एक चीज पे फोकस करने में मुश्किल होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्रॉस आई बोलते हैं, जिसे हम ढेंगापन भी कहते हैं। तो आप इसके कंसेप्ट की वीडियो हमने डाली हुई है, यहाँ देखिए और इनको और भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।